हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा एंड यू आर वाचिंग द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, जो ऑर्गन्स हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वो कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ फाउंडेड इन 1945। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें हैं 193। यहाँ पे जो स्टेट्स वर्ड यूज किया गया है ये यूज किया गया है कंट्रीज़ के लिए। जो कंट्रीज़ शामिल हैं टोटल यूनाइटेड नेशंस में उनके लिए स्टेट्स वर्ड का यूज किया गया है। तो जब भी कभी आगे की स्लाइड्स में स्टेट्स वर्ड का यूज़ मिलेगा तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये शब्द यूज किया गया है ये कंट्रीज़ के लिए किया गया है। तो टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस में। जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है स्टेट दैट इज़ साउथ सूडान। साउथ सूडान का गठन 2011 में किया गया था और 2011 में ही यूनाइटेड नेशन का ये पार्ट हो गया। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसकी जो मुख्य ऑफिसेस और हैं वह हैं जिनेवा में, नैरोबी में, वियना में और हैग में। ये कौन सी ऑफिसेस हैं जो यहाँ पे अवस्थित हैं इन जगहों पे, ये हम आगे जानने वाले हैं। इट्स मिशन एंड वर्क गाइडेड बाय द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन द फाउंडिंग चार्टर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स वेरियस ऑर्गन्स। इसके जो मिशन है, जो इसका काम है, ये गाइड किया जाता है। जो पर्पस, जो उद्देश्य और सिद्धांत इसके चार्टर में वर्णित किए गए हैं, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 है, उसमें जिन उद्देश्यों और जिन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उसी के आधार पर उन्हीं उद्देश्यों को या उन्हीं सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके जो विभिन्न अंग हैं उनके द्वारा। इसके टोटल 6 अंग हैं, वो हम आगे जानने वाले हैं कि वे कौन कौन से अंग हैं और उनके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे। इसकी जो मेन एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की रक्षा करना, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता पहुंचाना, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को बढ़ावा देना, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। अब आइए हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के पीछे का जो इतिहास है वो क्या है। इसका फोर रनर कह सकते हैं लीग ऑफ नेशंस को। लीग, इसके पहले एक संघ अस्तित्व में था दैट इज़ लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस की जगह पे ही यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं लीग ऑफ नेशन के बारे में। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जिसका गठन किया गया था 1999 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन का गठन चार्टर अधिनियम 1945 के तहत किया गया है, उसी तरह से ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत 1919 में लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका, दैट इज़ वाई यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। The United Nations was established after World War II with the aim of preventing future wars. वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया और इसलिए गठन किया गया कि फ्यूचर में फिर कोई युद्ध ना हो। सक्सीडिंग टू द इनफेक्टिव लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशंस के इनफेक्टिव होने की वजह से यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। ऑन 25 अप्रैल 1945 50 गवर्नमेंट 50 सरकारें सैन फ्रांसिस्को में मिली फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द यूएन चार्टर व्हिच वाज अडॉप्टेड ऑन 25 जून 1945 एंड टुक इफेक्ट ऑन 14 अक्टूबर 1945। यहाँ पे 3 डेट महत्वपूर्ण हैं दैट इज़ 25 अप्रैल 1945, 25 जून 1945 एंड 24 अक्टूबर 1945। अगर हमसे कभी यह डेट वाला पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन किस दिन हुआ है तो दैट इज़ 24 अक्टूबर 1945। इसकी पहली बैठक हुई थी 25 अप्रैल 1945 को। इसका ड्राफ्ट वहाँ से बनना तैयार हुआ और जो अडॉप्ट किया गया 25 जून 1945 को और इफ़ेक्ट में आया 24 अक्टूबर 1945 को।
जब इसकी पहले जो गवर्नमेंट थी, 50 गवर्नमेंट्स थी, वो मिली थी 25 अप्रैल 1945 को, लेकिन जब 24 अक्टूबर 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका फाउंडेशन हुआ, उस समय पर इसमें टोटल 51 मेंबर स्टेट्स थे। द यूएन चार्टर ऑफ 1945 is the foundational treaty of the United Nations as an intergovernmental organization. This is the important point. The name United Nations, coined by United States President Franklin D. Roosevelt, उस समय पर जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे उन्हीं के द्वारा यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया। इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं और वे कौन कौन से हैं आप इस स्लाइड में देख लीजिए। दैट इज़ महासभा, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल अर्थात प्रन्यास परिषद, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द यूएन सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय। अभी हम आगे इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं और ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। इन 6 ऑर्गन्स के अलावा यूनाइटेड नेशंस सिस्टम में कुछ एजेंसीज, फंड्स एंड प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया है, सच एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP, UNEP, UN हैबिटेट, WFP, FAO, ICAO, IFAD, ILO, IMO, ITU, UNIDO, UNICTAD, UNODC, UNHCR, ESCAP। इन एजेंसीज, फंड्स एंड प्रोग्राम्स में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, अर्थात जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें जो पूछे जाते हैं, उन पे हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, उन पे हम अलग से डिटेल में बात कर लेंगे। बस यहाँ पे आप यह जान लीजिए कि ये इतनी एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम की ही भाग हैं। ये जो टोटल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, अब हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द जनरल असेंबली अर्थात महासभा। जनरल असेंबली, द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग and representative organ of the United Nations. All 193 member states of the United Nations are represented in the General Assembly. Only United Nations body with universal representation. जो जनरल असेंबली है केवल यही एक इसका ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन के साथ में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 193 सदस्य देश हैं वे सब इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ईच ईयर इन सितंबर एनुअल जनरल असेंबली सीजन आयोजित किया जाता है एंड जनरल डिबेट, और इस असेंबली सीजन में या जनरल डिबेट में हेड ऑफ स्टेट्स अटेंड एंड एड्रेस। जो 193 देशों के जो सदस्य देश हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स इसको अटेंड करते हैं और एड्रेस करते हैं। प्रत्येक साल सितंबर में आयोजित की जाती है। डिसीजंस ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सच एज पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ new members and budgetary matters require 2/3 of majority of the general assembly. इसके अलावा जो डिसीजंस होते हैं अदर क्वेश्चंस पे आर बाई सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि पीस और सिक्योरिटी, किसी नए देश को शामिल करना हुआ, इन सब पे अगर डिसीजंस लेना है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली की। The President of the General Assembly is elected each year by Assembly to serve a 1-year term of office. तो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट होता है वो हर साल निर्वाचित किया जाता है 1 साल की सेवा के लिए। The first session convened 10th January 1946 in the Methodist Central Hall in London. जो पहला सीजन इसका आयोजित किया गया था 1946 10 जनवरी को मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में किया गया था। जनरल असेंबली में 6 मेन कमेटीज़ हैं और इसके अलावा 2 कमेटीज़ और हैं। ये हमें इनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह हमें जानने की ज़रूरत है कि
टोटल नंबर्स कितने हैं ये याद करना है। जो 6 मुख्य कमेटीज़ हैं वो ये हैं। पहला है डिजार्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एंड द थर्ड इज सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल, and the fourth is special political and decolonization, and the fifth is administrative and budgetary, and the sixth is legal। इसके अलावा 2 कमेटीज़ हैं, दैट इज़ द जनरल कमेटी। जो जनरल कमेटी है ये एक सुपरवाइजरी कमेटी है कंसिस्टिंग ऑफ द असेंबलीज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड कमेटी हेड्स। टोटल 21 वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। क्रेडेंशियल कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ ईच मेंबर नेशंस यूनाइटेड नेशंस रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये था कुछ जनरल असेंबली के बारे में कि जनरल असेंबली क्या होती है, फंक्शन कैसे करती है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता हो कि ये नॉलेज शेयर करने वाली है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।